किडनी डे का थीम है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। पैरों व चेहरों में सूजन, पेशाब में जलन, जोड़ों में दर्द होना, डायबिटीज, बीपी, मोटापा, हाइपरटेंशन, पेन किलर दवाइयाँ किडनी बीमारी के कारण है। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। सर, आप एक नेफ्रोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल पर आपका खूब खूब स्वागत है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कल वर्ल्ड किडनीज डे सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसके मेन कॉजेज़ क्या है, क्या थीम है अपना किडनीज की किडनी डे पर क्या थीम है, उस बारे में आप बताइए। क्या कॉजेज़ होते हैं किडनी डिजीज़ के, उस बारे में बताइए। इस बार जो वर्ल्ड किडनी डे का जो थीम है वो है डिटेक्ट अर्ली एंड प्रोटेक्ट किडनी हेल्थ। मतलब इसका मतलब ये होता है कि जो भी किडनी के प्रॉब्लम्स हैं उसको सबसे पहले जल्द से जल्द पता करें और फिर उसके में कोई प्रॉब्लम है तो जल्द से जल्द उसको ठीक करके किडनी का हेल्थ मेंटेन करें। नमस्ते, मैं डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख। मैं एक किडनी स्पेशलिस्ट और किडनी प्रत्यारोपण तज्ञ हूँ। मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि आपकी किडनी जो है वो आपके शरीर में बहुत महत्वपूर्ण काम करती है और उसको बचाने के लिए और या उसको अच्छा रखने के लिए हमें मेहनत करनी चाहिए। सर, हम ये भी जानना चाहेंगे कि जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं किडनीज के, क्या उसके कॉजेज़ होते हैं, किस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं, उस बारे में बताइए। देखिए, अगर हम देखा जाए तो समझो 100 पेशेंट है, 100 में से कम 30% लोगों में कुछ लक्षण कभी कभी दिखते ही नहीं है। तो उसमें क्या हो जाता है कि हमें पता नहीं चलता कि किडनी का प्रॉब्लम है या नहीं। जैसे लक्षण क्या हो सकते हैं कि बस थकान आ रहा है, काम कम कर रहे हैं, ये करीब 30% लोगों में हो सकता है। लेकिन कुछ लोगों में क्या होता है कि पैरों में सूजन आना, चेहरे में सूजन आना, पेशाब कम होना, पेशाब में जलन होना, ठीक है, जोड़ों में दर्द होना, कभी कभी क्या होता है कि बीपी बढ़ जाता है। और जो भी डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर के पेशेंट रहते हैं और उनका बीपी अचानक से कंट्रोल नहीं हो रहा है या शुगर डिसकंट्रोल हो रहा है, मतलब या तो कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, तो ये भी लक्षण उसमें देखा जा सकता है। कुछ पेशेंट में ये होता है कि पेशाब में बहुत झाग आना, ये भी एक लक्षण देखा जाता है किडनी का बीमारी का। तो और ये भी आप बताइए कि जैसे शुरुआती लक्षण यदि पता चलते हैं अपने प्राइमरी स्टेज में, तो उसको किस तरह से डायग्नोसिस किया जाता है, क्या उसकी टेस्ट होती है उस बारे में? अभी क्या है ना, किडनी को हम क्या बोलते हैं कि मिस्टीरियस ऑर्गन। मतलब क्या है ना, वो कुछ भी अगर शरीर में गड़बड़ हुआ तो उसके सिम्टम्स दिख सकते हैं। तो हमें पता करना है कि क्यों हो रहा है। सबसे ज़रूरी होता है कि किडनी में तकलीफ हुई है तो वो क्यों हो रही है। कभी कभी क्या है, किसी को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है और उसकी वजह से किडनी पर असर हुआ है। कभी कुछ पेशेंट्स क्या करते हैं, जो पेन किलर्स हैं, मैं ज़्यादा करके बताना चाहूँगा कि पेन किलर्स मतलब क्या कि जो दर्द की दवाई है, बिना किसी के सलाह से दर्द की दवाई खाते रहना, उसमें किडनी का तकलीफ हो सकता है। ठीक है, उसी तरह से कोई जड़ी बूटी लेना, उससे भी किडनी का तकलीफ हो सकती है। या फिर किडनी की अंदरूनी बीमारी भी कुछ रहती है, जैसे हमारी इम्यूनिटी हमारे खिलाफ काम कर सकती है, तो उससे भी दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे कुछ कारण जो है किडनी के बीमारी हो सकती है। कुछ पेशेंट में ये भी देखा जाता है कि वो पानी नहीं पीते हैं, उससे भी किडनी में तकलीफ हो सकती है। तो रेगुलर इंटरवल में पानी पीना वो भी बहुत ज़रूरी होता है। काफ़ी यंगस्टर्स में देखा कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस, और सेकंड थिंग वो स्टेरॉइड जो पाउडर रहता है बॉडी बिल्डिंग के लिए, वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, जैसे मर्क्यूरी हाई होती है, उसका दुष्परिणाम कैसा हो सकता है? बहुत ही आपने ज़रूरी पॉइंट बोला है कि क्या होता है ना कि बॉडी बिल्डिंग आजकल एक फैशन बना है। तो उसके लिए क्या है कि कुछ जो मार्केट में प्रोडक्ट्स आती है वो खाए जाती है और उसमें भी किडनी का तकलीफ हो सकता है। उसी तरह से कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने मन से ही अपने डाइट चेंजेस कर लेते हैं। और सीडेंटरी लाइफस्टाइल जो आपने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उससे क्या होता है कि आपका बीपी बढ़ेगा, मोटापा होगा, शुगर बढ़ेगा और उसका फिर से किडनी का असर होगा। तो ये दोनों चीज़ों का हमको बहुत अच्छे से ध्यान देना है। किस तरह के लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए ताकि ये डिजीज़ के ग्रिप में ना आए? एकदम 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। एक होता है कि रेगुलर इंटरवल में पानी पियो। जो भी आपको दवाइयाँ दी है वो रेगुलर इंटरवल में जैसे जैसे बताइए वो लो। एक्सरसाइज करो, रेगुलर एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी होता है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो है कि आपको अगर कुछ भी किडनी का तकलीफ मन में लगता है, डाउट लगता है, तो उसको जाके जांच करा लो, अपने डॉक्टर से मिलो। ये नहीं कि डॉक्टर से मिलने के बाद तकलीफ आएगी। मैं छोटा सा एग्जांपल दूंगा। समझो कोई ब्रिज है और वो थोड़ा सा खराब लग रहा है, तो क्या अपन वो ब्रिज के ऊपर से जाएंगे? नहीं जाएंगे। अपन देखेंगे कि पहले ब्रिज ठीक हो सकता है क्या। वैसे ही अगर आपको स्टार्टिंग में कुछ प्रॉब्लम लग रहा है तो पहले उसको देखो,
उसको ठीक करने की कोशिश करो ताकि वो आगे ना बढ़े। सर ये भी देखा गया है कि जो किडनी की जो डिजीज़ होते हैं वो आगे चल के जब एडवांस स्टेज में पहुंच जाते हैं तो उसको डायलिसिस पे करना पड़ता। तो ये डायलिसिस और आगे की जो प्रोसेस है वो किस तरह से होती है उस बारे में बताइए। सर इसमें एक पॉइंट मैं बोलना चाहूँगा कि हर किडनी पेशेंट को डायलिसिस नहीं लगता है। करीब 50 से 60% पेशेंट जो डायलिसिस के बिना भी उनका आराम से ट्रीटमेंट हो सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट समझो जिसका किडनी का डिजीज बहुत बढ़ गया है, समझो स्टेज 5 पे चला गया, 1 2 3 4 5 ऐसे स्टेजेस रहते हैं। तो जब स्टेज 5 पे जाता है और पेशेंट को बिना डायलिसिस के हम अभी रख ही नहीं सकते, ऐसे पेशेंट को हमको डायलिसिस शुरू करना पड़ता है। डायलिसिस कोई एकदम ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। अगर मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बोलना चाहूँ तो क्या है, ब्लड को शुद्ध करना और कुछ नहीं है। तो मशीन में ब्लड जाता है, ठीक होके शुद्ध होके वापस आता है, ये एक डायलिसिस का प्रकार होता है। दूसरा पेट का डायलिसिस होता है, वो घर के घर में भी हम कर सकते हैं, जिसको हम पेरिटोनियल डायलिसिस बोलते हैं। और तीसरा जो एक रिप्लेसमेंट थेरेपी उसको हम बोलते हैं, ये जिससे अपना किडनी जो है, जिसको किडनी खराब है उसको हम बदल सकते हैं। तो क्या डायलिसिस की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, जिसको हम बोलते हैं किडनी ट्रांसप्लांट। तो वो सबसे अच्छा ट्रीटमेंट माना जाता है। शहरों विदर्भ और इंटरस्टेट के दर्शक, डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख जो कि आप नेफ्रोलॉजिस्ट हो, आपको हमारे दर्शक लाइव देख रहे हैं, इवन फ़ोन नंबर्स भी ओपन है, आपका फ़ोन नंबर फ्लैश हो रहा है, एड्रेसेस भी फ्लैश हो रहा है। उसे देख के हमारे जो दर्शक है ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं नागपुर में आके, तो डेफिनेटली आपसे परामर्श ले सकते हैं, ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और सर चलते चलते आप ये बताइए, जैसे वर्ल्ड किडनीज डे का जैसे जो इम्पोर्टेंस जो आपने बताया है, तो आपका एक मैसेज जनमानस में क्या मैसेज होगा? मेरा जनमानस में यही कहना चाहता हूँ कि जो भी है एक्सपर्ट से सलाह लें। जी, मेरे भाई ने बोला, मेरे दादा ने बोला, मेरे चाचा ने बोला, वो ना सुने, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। दूसरा बात, आपके डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं उसकी तरफ ध्यान से दें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो आप किसी और डॉक्टर के पास जा सकते हैं, लेकिन ये मत करिए कि किसी बाबा के पास गए किसी जड़ी बूटी के लिए, वो मत करिए। और तीसरी, मैं बहुत फिर से रिपीट करना चाहूँगा, रेगुलर इंटरवल में पानी कीजिए, क्योंकि अभी समर आने वाला है। और जो ओवर द काउंटर मेडिसिन जैसे एसिडिटी हुआ गोली खाना, दर्द हो रहा गोली खाना, वो मत करिए, ये बहुत ज़रूरी है। तो दर्शकों ये थे डॉक्टर उत्कर्ष देशमुख नेफ्रोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अपनी लाइफस्टाइल चेंज करके अपन इस डिजीज़ को, किडनीज को अपन टाल सकते हैं, रोग को रोगमुक्त होकर अपने जीवन जी सकते हैं। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपको धन्यवाद।